Hello everyone. So today's my topic is three-phase transformer. In this we will discuss about types of a transformer or a connection, स्टार और डेल्टा। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे जो कि हम इसका कनेक्शन भी बोलते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। तो इसमें देख सकते हैं लो वोल्टेज इंसुलेशन, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग इंसुलेशन लगे पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन इन थ्री फेज सिस्टम। जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन होता है थ्री फेज सिस्टम में, तो द थ्री फेज जो थ्री फेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आइदर वी स्टार और अ डेल्टा कन्फिग्रेशन। In case you are not familiar with those configuration, study the following image which explain star and delta configuration। तो आज हम वो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जैसे स्टार और डेल्टा में वो कैसे कनेक्ट होता है और क्या कन्फिग्रेशन रहता है, तो पढ़ेंगे। In any of these configuration there will be a phase difference of 120 degree between any two phases। क्या होता है कि कोई भी फेज में 120 का डिफरेंस होता है बिटवीन टू फेजेस। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा स्टार का है और ये हमारा डेल्टा का है। ठीक है, स्टार में क्या होता है जब दो फेज है, मतलब एक ये एक ये एक ये, तो इन दोनों के बीच में हमारा कितना 120 डिग्री का क्या होता है गैप होता है। ठीक है, तीनों में। वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन वेरियस कन्फिग्रेशन। जो हमारा वाइंडिंग होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का वो कनेक्टेड होता है वेरियस कन्फिग्रेशन के साथ। जो पहला है हमारा स्टार स्टार, दूसरा है डेल्टा डेल्टा, तीसरा स्टार डेल्टा कनेक्शन, फोर्थ है डेल्टा स्टार कनेक्शन, फिफ्थ है हमारा ओपन डेल्टा एंड स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन भी आप पढ़ेंगे पूरे डिटेल में इन दिस वीडियो, सो बने रहें। तो गाइज ये थे हमारे कनेक्शन जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कनेक्ट होता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं विद डायग्राम। जो डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे वो हमारा स्टार स्टार कनेक्शन का है। तो मैंने इसे पॉइंट वाइज में लिखा है, इसको आप लर्न कर लेना और समझ लेना अच्छे से। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्टार स्टार कनेक्शन इज़ जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मतलब जो स्टार स्टार कनेक्शन है वो जनरली यूज्ड होता है स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टार कनेक्शन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्न्स फेज इज़ रिड्यूस। मतलब जो हमारा क्या होता है हम इसलिए उसको स्मॉल और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्टार कनेक्शन है उसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्न फेज वो रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, एज फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन इज, जो हमारा फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो 1/√3 टाइम्स होता है ऑफ लाइन वोल्टेज के ओनली। ठीक है, दस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो रिड्यूस। जो हमारा अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होता है रिक्वायर्ड वो भी कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लाइन वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब जो रेशियो होता है लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड इज इक्वल होता है टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर के। ठीक है, लाइन वोल्टेज ऑन बोथ साइड्स आर इन फेज विद ईच अदर। जो लाइन वोल्टेज होता है वो दोनों साइड से ही फेज में होता है ईच अदर। ठीक है, दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ द कनेक्टेड लोड इज़ बैलेंस्ड। ये कनेक्शन हम यूज़ करते हैं सिर्फ जहां हमारा लोड कनेक्ट हो और बैलेंस हो। ओके, अब हमारा है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस कनेक्शन इज़ जनरली यूज्ड फॉर लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये कनेक्शन हमारा लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज्ड होता है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फेज टर्न इज़ रिलेटिवली ग्रेटर दैन डैट फॉर स्टार स्टार कनेक्शन। तो जो इसके नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फेज टर्न होता है वो ग्रेटर देन होता है स्टार स्टार कनेक्शन से। ठीक है, the ratio of the line voltage on the primary and the secondary side is equal to the transformation ratio of the transformer।
मतलब है कि जो रेशियो होता है हमारा लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड और जो सेकेंडरी साइड होता है वो इक्वल होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर के। ओके, दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड इवन फॉर अनबैलेंस लोडिंग। हम इस कनेक्शन को अनबैलेंस लोडिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। Another advantage of this type of connection is that even if one transformer is system can continue to operate in open delta connection but with reduced available capacity। मतलब जो हम इसका एक और एडवांटेज है जो कि जो टाइप्स ऑफ कनेक्शन जो ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है उसमें क्या होता है कि हम ओनली वन ट्रांसफार्मर को डिसेबल कर देते हैं। सिस्टम फिर क्या होता है, सिस्टम कंटिन्यू टू ऑपरेट इन ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओके, सिस्टम ऑपरेट होने लगता है ओपन डेल्टा कनेक्शन, लेकिन बट विद रिड्यूस अवेलेबल कैपेसिटी, जो अवेलेबल कैपेसिटी होता है वो रिड्यूस होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो ये हमारा स्टार का डायग्राम है, ठीक है, और ये हमारा डेल्टा का डायग्राम है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड विद ग्राउंडेड न्यूट्रल एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड। तो मतलब कह रहा है जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टार से कनेक्टेड होता है और ग्राउंडेड न्यूट्रल से होता है, एंड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारा डेल्टा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज मेनली यूज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट द सब स्टेशन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारा कनेक्शन ये मेनली यूज होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब हमारा सब स्टेशन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द ट्रांसफार्मर रेशियो। मतलब जो रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज होता है वो 1/√3 टाइम्स द ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, ठीक है। देयर इज 30 डिग्री शिफ्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है 30 डिग्री शिफ्ट होता है किसके बीच में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के। ओके, ये है हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे डेल्टा का है जो कनेक्ट है 3 फेज वाइंडिंग के साथ, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ समझ लीजिए। तो और ये हमारा स्टार है जो इसमें 3 फेज वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। तो गाइज अब इसको डिटेल में पढ़े तो प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड। मतलब जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है वो कनेक्टेड होता है डेल्टा के साथ एंड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कनेक्टेड होता है स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड। Thus it can be used to provide 3 phase 4 वायर सर्विस। तो ये इसको हम यूज करते हैं प्रोवाइड 3 फेज 4 वायर सर्विस। टाइप ऑफ कनेक्शन इज मेनली यूज्ड इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इस टाइप का कनेक्शन हमारा मेनली यूज्ड होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के। ओके, द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द ट्रांसमिशन रेशियो। जो हमारा रेशियो होता है सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज का वो √3 टाइम्स होता है ट्रांसफार्मर रेशियो के। ओके, देयर इज 30 डिग्री शिफ्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। तो इधर भी क्या होता है 30 डिग्री शिफ्ट होता है किसके बीच, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के। ओके, तो गाइज अब नेक्स्ट है हमारा ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें क्या हुआ है 2 ट्रांसफार्मर यूज्ड हुआ है जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शन मेड अप एज open delta connection can be used when one of the transformer in delta delta bank is disabled and the service is to be continued until the faulty transformer is repaired or replaced। क्या हुआ है ओपन डेल्टा कनेक्शन है उसको हमने यूज किया है वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा बैंक, और ये वो हमारा डिसेबल्ड है एंड जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा फॉल्टी ट्रांसफार्मर रिपेयर ना हो जाए और रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्मॉल 3 फेज लोड्स वेयर इंस्टॉलेशन ऑफ फुल 3 ट्रांसफार्मर बैंक इज अननेसेसरी। तो हमने इसको यूज किया है मतलब स्मॉल 3 फेज लोड के लिए जहाँ पे इंस्टॉलेशन के ऑफ फुल 3 ट्रांसफार्मर बैंक इज अननेसेसरी है।
तो द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन इज इतना, देन डेट वुड बी फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। मतलब जो हमारा टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा ओपन डेल्टा कनेक्शन में वो 57.7% होगा, देन तब हमारा क्या होगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। ओके, तो गाइज अब हमारा है स्कॉट कनेक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है। टू ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। तो दो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं इस टाइप ऑफ कनेक्शन में। वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज सेंटर टैप ऑन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो पहला होता है ट्रांसफॉर्मर वो हमारा सेंटर टैप होता है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन ट्रांसफॉर्मर। द अदर ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड और टीजर ट्रांसफॉर्मर। जो अदर होता है मतलब जो सेकंड वाला होता है उसको हम टीजर ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो स्कॉट कनेक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन। तो मतलब यही है कि स्कॉट कनेक्शन को हम यूज करते हैं 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन में। ओके गाइज, हमने किया अभी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, उसके टाइप्स और मतलब कनेक्शन को हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो आई होप ये वीडियो देख के ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों में ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।